आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ZF कमर्शियल व्हीकल सिस्टम स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया स्टॉक भी कहते हैं। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया, टाइम वाइज करेक्शन भी दिया। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों इसके अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है, क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है, ब्रेकआउट मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रखा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस फॉल हो रहा था, प्राइस वाइज करेक्शन, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज बन रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, बाई करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे स्टॉक, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो आपको डाइवर्शन विटनेस होगा, पॉजिटिव डाइवर्शन। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त डार्वस बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल भी बोल सकते हो और ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नेकलाइन निकल कर आती है और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 10 से 12% की है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 10 to 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट अपसाइड में निकल कर आता है वो 1800 का आता है, पहला टारगेट 1800 का पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट 1800 नहीं 18,000 पहला टारगेट है और 18,200 के आसपास सेकंड टारगेट है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, अगर 18,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई हाई वॉल्यूम के साथ तो ये स्टॉक भी एक डबल धमाका के थ्रू सिलेक्ट होगा और उसके बाद इसके टारगेट अपसाइड में और भी बड़े रिवाइज्ड होंगे। तो दोस्तों और यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों आप अगर ये मिड रेंज देख रहे हो पैरेलल चैनल की, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये फिलहाल अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ी है तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 मिनिमम होना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों
नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों MACD के थ्रू हमें क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों अगर ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद।